अगर बच्चों आप मैथ में स्ट्रांग होना चाहते हैं और आप चाहते हो कि मैथ में आपके बोर्ड एग्जाम जो अपना सिर्फ कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले उसमें मैथ के सब्जेक्ट में आपके पूरे के पूरे नंबर आए, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और ये जो भी कंफ्यूजन है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, यानी कि सरफेस एंड वॉल्यूम, इससे संबंधित जितना भी आपका है वो आपको कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा, दूर होगा इस वीडियो से। देखो, सबसे पहले आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो भी कोई आकृति है उसके जितने भी भाग है यानी पृष्ठ है, यानी बाहर के जितने भी उसमें, जैसे सपोज कीजिए कोई घन है तो उस घन के कितने पृष्ठ है, यानी सामने वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं तरफ, बाईं तरफ। ऐसे अगर आपके कोई घनाभ है तो घनाभ के कितने पृष्ठ है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई आपके बेलन है तो बेलन के कितने पृष्ठ है, मतलब एक पृष्ठ ये रहा, एक घुमावदार हो गया और एक नीचे वाला, तीन पृष्ठ हो गया। वैसे आपके शंकु हो गया, तो शंकु का क्या होगा, शंकु का एक तो ये घुमावदार वाला वक्र पृष्ठ, इसका भी, इसको ये गोलाकार, कौन सा गोलाकार कोई भी अगर होगा तो उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ, इसका भी वक्र पृष्ठ, और नीचे वाला ये वृत्त का पृष्ठ। तो जैसे कि सपोज करो कि वक्र पृष्ठ हो गया और नीचे ये जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो भी इसका पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो नीचे क्या है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो नेचुरली पाई आर होता है। तो इसी प्रकार से ये आप कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कीजिए। और एक सिंपल भाषा में आपको बता दूं, एक और इजी वे में, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो आपके है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में क्या अंतर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमेशा बाहरी, बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी तरफ तरफ से, यानी जितने भी उसके पृष्ठ है। और आयतन होता है अंदरूनी। तो सिंपल भाषा में आप इसको दो तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद में क्या है, अगर आप, एक चीज और है इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन करने के बाद में जो आपका फाइनल उत्तर आता है, अगर वो क्षेत्रफल का उत्तर है, यानी कि अगर वो क्षेत्रफल का कोई उत्तर है तो किस में आएगा, सेमी स्क्वायर में आएगा। ठीक है। और अगर आयतन है, अगर वो उत्तर आयतन है तो किस में आएगा, सेमी क्यूब में आएगा। सेमी क्यूब में, जैसे कि 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आयतन है तो ये क्यूब होगा। अगर ये क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो फिर इसको आप 2 लगाओगे तो ये सबसे लास्ट में उत्तर आएगा। एग्जामिनर यही से देख जाएगा कि इस बच्चे को बेसिक नॉलेज मालूम है, मैथ की जो बेसिक चीज है कोई भी वॉल्यूम की उसका मालूम है। वैसे आपका जैसे मीटर आ गया तो मीटर का क्या आएगा, अगर क्षेत्रफल निकाला है आपने, लास्ट में आंसर निकाला है, तो अगर क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा और आयतन में क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको दूसरे यूट्यूब चैनलों पर नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा जो बिश्नोई गुरु जी क्लासेज है उसके अंदर हर एक एक छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज को, क्योंकि देखो लास्ट में उत्तर देते समय आधा एक नंबर कट जाता है, ये एग्जामिनर बहुत ध्यान देने वाली चीज है। तो आयतन किसे कहते हैं, यानी इस बेलन के अंदर, इस बेलन के अंदर कितना सामान आएगा, अंदरूनी। और क्षेत्रफल हो गया बाहरी, हमेशा बाहरी। और ये आपके है तो इसमें इस शंकु के अंदर अंदर कितना सामान आएगा, पानी आएगा, जो भी आएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा, वो कितना आएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है। और अगर हमारा वीडियो, हमारे द्वारा बनाई गई जो भी ये मेहनत है, अगर आपके 1% भी काम आ रही है और इससे, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन दबाइए ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपके पास आती रहे। और दूसरे आपसे क्लास से संबंधित जो आपके स्कूल में जो और दोस्त है जो इसी 10वीं 10th क्लास में है, उनको भी आप शेयर कीजिए। तो इसी तरीके से अब अपन बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ले रहा हूँ, कल मैंने क्षेत्रफल वाले करवा दिए थे, आज मैं आयतन वाले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बार बार आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान देना है, इसी प्रकार की कोई भी अ, आपसे चूक नहीं होनी चाहिए। तो देखो, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, यानी क्या है, शीशे का कोई गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेमी को पिघलाकर
एक सेमी वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर गोले की। तो अब देखो किसी भी चीज को अगर पिघलाएंगे, पिघलाकर और पिघलने के बाद वो जितना भी द्रव्य पदार्थ बनेगा उसको फिर दूसरे अलग पदार्थ में ढाला जाता है, तो वो उसके लिए हमेशा क्या बनता है, क्या किसकी आवश्यकता होती है, आयतन की। क्योंकि आयतन क्या होता है, जगह घेरता है। आयतन क्या करता है, टोटल जगह घेरता है। तो यहाँ पर है, अब हमें ये देखना, देखो शीशे के ठोस, ठीक है, कोई शीशा है, ठोस गोला है। गोला कैसा होता है, गोलाकार, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। तो यानी कि ये त्रिज्या है उसकी, यहाँ से कितनी है, 8 सेमी। और तो यहाँ से भी 8 सेमी, यहाँ से भी 8 सेमी, यहाँ से भी 8 सेमी, या फिर आप इसको ऐसे ले लो, वो तो चलो अर्ध गोले की लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोले की ये रहते हैं, तो इसी प्रकार से 8 सेमी होगी। तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, 16। भाई व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और जो सबसे अब इसके बाद में क्या बता रहा है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हल। हल, तो त्रिज्या के दिया गया है, लिखिए आप, दिया गया है गोले की त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या हमेशा क्या होता है, जो भी आपके जो बड़ा जो भी गोला है उसका आयतन ज्ञात करेंगे और इस 1 सेमी वाली गोलियों का आयतन ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास क्या है, उसकी संख्या आ जाएगी। तो क्या है हमारे पास, तो क्या सूत्र क्या है, गोले का आयतन, आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये देखो क्यूब आ गया ना, आयतन तो हमेशा क्यूब में आ गया, ठीक है। और फिर गोली का आयतन, तो गोली का भी यही होता है, 4/3। तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे, गोलियों की संख्या, तो गोलियों का आयतन भी इधर कोई आवश्यकता है नहीं, यही होगा। तो क्या करेंगे, गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा गोलियों, या 1 सेमी, ठीक है। ये इसमें 8 सेमी, 8 सेमी त्रिज्या, आर बराबर, और आर बराबर 1 सेमी गोलियों का आयतन, गोली का आयतन यानी 1 सेमी वाली गोली का आयतन बटा 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटा 1 सेमी त्रिज्या वाली गोली का आयतन, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटा में, इसको आप पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3, यहाँ पर आप 8 ले लो, 8 का क्यूब, त्रिज्या कितनी है, आर हुई ना, आर बराबर 8 हो गई। और यहाँ पे 4/3 पाई 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखो किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, काट दो सीधा, 4/3 से इसमें भाग जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा 8 का क्यूब बटा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 आता है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं, और 8 का क्यूब क्या होता है, 512, 8 8 64, 64 इंटू 8, ये तो क्यूब था, आपको कम से कम आते होंगे 15-20 तक आपको क्यूब आने चाहिए, घन आने चाहिए। तो 512/1 का
भाग एक, तो अपनी हर संख्या के नीचे एक लगा सकते हैं। अब इसके नीचे एक लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो हमारे पास फाइनली गोलियों की संख्या कितनी आ गई, आंसर, ठीक है 512, गोलियों की संख्या 512 अपने पास आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पर कहीं सेमी में उत्तर आता और आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में कैसे होगा, घन होगा। आपको ये चीज ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात है। और इसी तरीके से आपको सिंपल वे में ये क्वेश्चन करना है। ज्यादा इसमें सबसे पहले दिया गया गोलियों की संख्या, गोले का आयतन, और ये सूत्र तो देखो आपको सबके सब याद होने ही चाहिए, सूत्र के बिना कुछ नहीं है। सूत्र तो डायरेक्ट भी आजकल क्वेश्चन में पूछते हैं कि उसका सूत्र क्या होगा। कम से कम आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 आपके सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यही आपके प्री बोर्ड में भी ऐसा ही आया है, और जो एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी यही दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अपना क्वेश्चन एक हो गया जो इम्पोर्टेंट था। अब अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये बहुत ही आसान था। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, 14 सेमी व्यास वाले 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोलीय एक अर्धगोलीय ठोस में से बड़े से बड़ा, मैं लिख देता हूं, बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया है, निकाला गया है। शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन देखो 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोलीय ठोस, यानी कि सबसे पहले अपन एक मैथ में पहला काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। उससे क्या होता है, पिक्चर हमारी आधी क्लियर हो जाती है। तो 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोलीय ठोस, यानी कि कोई ठोस है, अर्धगोलीय है, अपन इधर ले लेते हैं डायग्राम्स का, ये ऐसा ठोस है, ठीक है। अर्धगोलीय ठोस में से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है, यानी कि इस ठोस में से ही हमें बड़े से बड़ा निकालना है, ठीक है। तो बड़े से बड़ा शंकु हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा, क्योंकि अगर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा तो यही है ना, तो हम ये लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर हमें शंकु, बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया, लंबवृत्तीय यानी लंबे से लंबा निकाला गया है। शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही क्या समझाया कि आयतन हमेशा वस्तु के अंदर से निकलता है, ठीक है। उस वस्तु में कितनी हवा आएगी,
कितना सामान आएगा, उसके अंदर जो सामान है वो कितने स्थान घेरेगा। तो ये सभी क्या होता है, वो स्थान घेरने के बाद में शेष जो स्थान बचेगा वो क्या है, तो वो सभी क्या कहलाता है, आयतन। तो हम ये ध्यान है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले के अंदर से हम शंकु निकाल रहे हैं, तो जो बाकी शेष बचेगा उसका आयतन। तो कहने का मतलब अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन करेंगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो 14 सेमी त्रिज्या वाले, तो 14 सेमी त्रिज्या वाली एक अर्धगोलीय, तो अपन हल करेंगे। दिया गया है 14 सेमी व्यास, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या हुई आधी, अर्ध गोले की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या लिख दो, त्रिज्या बराबर 7 और बराबर यही क्या है, शंकु की त्रिज्या, उभयनिष्ठ हो गई ना त्रिज्या इनकी, शंकु की त्रिज्या। अब इसके बाद में आपके क्या बचता है, सबसे पहले हम अब किस प्रकार से करेंगे, शेष ठोस का आयतन, शेष ठोस, शेष बचे ठोस या ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो फिर शेष बचे ठोस का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है आपके, है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, इसमें एक चीज अपन को और, आर तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन शंकु की अपन को आयतन ज्ञात करना है, तो इसमें कम से कम हमें एच भी तो चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक चीज और है इम्पोर्टेंट, 14 सेमी ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेमी, ठीक है, कितनी होगी, 7 सेमी। ये हमेशा कंफर्म आपको ध्यान देना है कि अगर कोई अर्धगोला है कितना भी, तो ये जो त्रिज्या है, ये यही त्रिज्या, यहाँ से भी तो यही त्रिज्या है। भाई कोई वृत्त होता है, तो वृत्त का बीच में ये केंद्र बिंदु हो गया, तो यहाँ से दूरी समान होती, 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 ये भी समान होती है, सीधी सीधी ये भी समान होती है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये त्रिज्या है, तो यहाँ से ये भी तो त्रिज्या हुई, तो हमारे पास यहाँ पर शंकु की त्रिज्या तो 7 आ गई, शंकु की और गोले की त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर क्या, शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर अपन और लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर 7 सेमी, क्योंकि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई उभयनिष्ठ है दोनों की। तो उसी प्रकार से अब अपने क्या बच गया, प्रश्न तो अपन ने सही लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, प्रश्न तो सही है, शंकु का आयतन, शंकु का क्या होता है, -1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन इतना क्या होता है, सूत्र 2/3, और संपूर्ण गोले, सॉरी आपके तो संपूर्ण जो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब कितना हो गया, 1/2, तो 2 से 2 काट दिया, तो कितना बचा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी तरीके से अर्धगोले का आयतन निकला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखिए आप, अब हम यहाँ से क्या कॉमन, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 1/3 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है, आपके शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्या है, आप या तो कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर इसमें से ले लो, पाई आर स्क्वायर इसमें से ले लो, एच बच जाएगा, इधर एक आर बच जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसको एच भी हमारे पास क्या है, त्रिज्या और हाइट बरोबर है सेम,
तो हम इसको इसमें ले सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं। और या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे भाई, 2/3 पाई आर क्यूब में से 1/3 पाई आर क्यूब घट गया तो बाकी क्या बचा, 1/3 पाई आर क्यूब ही तो गया, बचा है आपके शेष। चलो ये आपके समझ में नहीं आता, अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इस वाले से ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस वाले को अपन, ये तो एक बार इसको आप एक बार ध्यान देना चाहो तो दे दीजिए, नहीं तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, 2/3 आर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया और एच ये चला गया। अब अपन इसको सॉल्व यहाँ पे आगे कर लेते हैं। तो पाई, अब देखो इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 आ गया, 3 का भाग गया 3 बार, एक बार गया, एक को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 2r आ गया, माइनस 3 का भाग 3 में एक बार गया, एक को 1 से गुणा करेंगे तो एक एच लिख दो या एच लिख दो, एक ही बात है। इसी प्रकार से अब अपन करेंगे पाई, तो क्या हुआ 22/7, आर हमारे पास कितना है 7 आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, और इसमें से क्या बच गया अपने पास 2, आर बराबर कितना है 7 माइनस एच बराबर कितना है, हाइट कितनी अपनी 7 थी ना, हाँ 7/3। तो सबसे पहले जो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इधर ले लें ऊपर। तो देखो 7 दूनी 14, 14 में 7 गया तो 7, तो इधर अंदर क्या बच गया 7 तो क्या लिख गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू 7/3। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 7 49 इंटू 22/3। तो आप क्या करोगे 49 इंटू 22 कर लो। तो कैसे कर लोगे, 49 इंटू 22, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 इंटू 8 9। तो कैलकुलेशन करोगे 8 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल लगी 1, तो कितना हो गया 10। 1078 में किसका भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग दो तो कितना जाएगा, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 17 बचा, 17 में से 6 तिया 18, सॉरी 5, 5 3 15, कितना बचा 2 बच गया, 2 से करोगे 2 बच गया 28 बच गया, 7 3 21, 7 चौक 28, तो 7 3 21, बचा कितना भाई अपने 700 कितना 53 है ना, सॉरी 353। तो 5 आप 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 1 बच गया 17, 17 में से दिया 5 बार 15, 2 बच गया 28, भाग कितनी बार जा रहा है 3 का भाग, 7 तिये 7 तिये 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 2 बच गया, 7 चौक 28, 28 बटा भाई आप 1078 में, ये अपन ने कैलकुलेशन तो सही किया, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगी 1 है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, 18 का 8 हासिल लगी 98, ठीक है 8 का 8, 8 दूनी 17 का 7 हासिल लगी 1 10, 1078 में अपन ने भाग दिया, ठीक है, 3 3 1 बचा 17, 6 3 18, 6 नहीं जाएगा 5 बार 15 15, 2 बच गया, 2 में अपन ने कितनी बार गिरी है 28 में भाग, 28 में भाग 2 बार, 28 में 3 का भाग जाएगा, 3 3 9 9 30 27, तो कितनी बार गया 9 बार, 9 बार गया, 1 बच गया 10 पर लग गया, ठीक है 3, फिर 3 3 9, फिर उसके बाद यानी कि टोटल 3.3। तो इस फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया 359.3
3 किसमें था, सेमी क्यूब में, सेमी आयतन है तो क्यूब। ठीक है, फाइनली अपने पास ये आंसर आ चुका है। इसी तरीके से यही प्रॉपर वे है, इसी सिंपल वे में आपको लिखना है, लिखने का तरीका यही है, इसको आपको ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ये है, क्या, शेष बचे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो इसी प्रकार से आपको लेना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। इससे संबंधित और भी कुछ अगर आपके सवाल होते हैं तो आप कमेंट में बताइए। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अब आपका जो, अगर आपको बड़े क्वेश्चन नहीं आते तब आप इस पर समय खराब मत करिए। जितने आपके क्वेश्चन आपको आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन, उन पर अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए और छोटे छोटे सवालों को लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि जो अब आपके पास देखो, सीखने, नई चीज सीखने का समय चला गया। अब तो जो आपने सीखा हुआ है उसी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी को आप ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जल्दी आते हैं। धन्यवाद।